प्यारे बच्चों, मैं जेपी सिंह स्वागत करता हूं आपका केमिस्ट्री गुरुजी चैनल में। और ये लेक्चर भी हमारा किससे जुड़ा हुआ है? सेकंड यूनिट से ही जुड़ा हुआ है, केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन से। अब हम बात करने वाले हैं इसमें प्रोटीन्स की और टाइप ऑफ प्रोटीन्स की। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इसमें किसकी? प्रोटीन्स की। ठीक है, तो चलिएगा सबसे पहले हम प्रोटीन के बारे में इसमें से कुछ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि जो प्रोटीन्स होते हैं ये एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं किसके? लिविंग सेल्स के। ठीक है, ये हमारे पास में क्या है? ये हमारे पास में है कॉमन कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, कॉमन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लिविंग सेल। जितनी भी जीवित कोशिकाएं होती है इनका ये क्या है? मुख्य अवयव है। कौन? प्रोटीन्स। और इसके बारे में हम बात करेंगे। जो प्रोटोप्लाज्मा होता है, जो क्या होता है हमारे पास में? प्रोटोप्लाज्मा। ये भी किसका बना हुआ होता है? प्रोटोप्लाज्मा। ये भी हमारा किसका बना हुआ होता है? ये भी हमारा बना हुआ होता है प्रोटीन का। ठीक है, प्रोटोप्लाज्मा भी हमारा किसका बना हुआ होता है? प्रोटीन्स का बना हुआ होता है। या हम बात करेंगे किसकी? टिश्यूज का जो बिल्डिंग मटेरियल होता है, टिश्यू जिनसे मिलकर हमारी बॉडी बनती है। ठीक है, जो टिश्यू होता है इनका जो बिल्डिंग मटेरियल है, जो बिल्डिंग मटेरियल है, इनका बिल्डिंग मटेरियल भी क्या होता है? प्रोटीन ही होता है। ठीक है, इसके में इसके लिए हमने एक लाइन इसमें लिखी हुई है। प्रोटीन्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लिविंग सेल्स एंड प्रोटोप्लाज्म एंड सर्व एज बेसिक बिल्डिंग मटेरियल फॉर द टिश्यूज ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स। जो प्लांट्स और एनिमल्स के जो टिश्यू बने होते हैं वे भी किसके बने होते हैं? प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। प्रोटोप्लाज्मा में भी मेनली क्या होता है? प्रोटीन ही होता है। और जो लिविंग सेल होती हैं, जीवित कोशिकाएं होती हैं, उनका जो कॉमन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है वो भी हमारे पास में कौन होता है? प्रोटीन ही होता है। ठीक है, एनिमल्स आर अनेबल टू सिंथेसिस। ठीक है, जो एनिमल्स होते हैं वे इसे सिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अनेबल टू सिंथेसिस प्रोटीन इन देयर बॉडी। जो एनिमल्स या हमारे पास में जो प्लांट्स होंगे वे इसे अपनी बॉडी में नहीं बना सकते हैं फ्रॉम सिंपल नाइट्रोजन सब्सटेंस। ठीक है, सिंपल नाइट्रोजन सब्सटेंस से सिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। और जो हमारे पास में कॉमन नाइट्रोजन सब्सटेंस होते हैं, कॉमन नाइट्रोजन सब्सटेंस होते हैं, उनसे ये नहीं बना पाते हैं किसे? प्रोटीन्स को। ठीक है, तो इन्हें बाहर से लेना होगा इसे, अगर नहीं बना पाएंगे। Therefore, for their protein requirement, they have to depend upon plants which are capable of synthesizing proteins from simple substance like nitrogen. जो plants होते हैं हमारे, वे क्या काम करते हैं? जो simple substance होते हैं जैसे कि NO2 होता है या फिर नाइट्रोजन होती है, इसी से ही बना लेते हैं किसे? प्रोटीन्स को। मगर हमारी बॉडी प्रोटीन्स को जो सिंपल सब्सटेंस होते हैं जैसे कि हमारे पास में NO2 होगा या N2O5 होगा या N2O3 होगा, उनसे जो हमारे जो एमिनो एसिड्स या फिर जो प्रोटीन्स होते हैं उन्हें नहीं बना पाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या काम करते हैं? इसके लिए हम निर्भर रहते हैं किस पे? पेड़ पौधों पे। इसमें हमने लाइन में यही लिखा हुआ इसमें है, इन प्लांट बॉडी प्रोटीन्स आर हाइड्रोलाइसिस इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट्स अमीनो एसिड्स बाय द प्रोटोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट इन द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल tracts. The amino acids are absorbed by the blood and carried to the tissue where they are pulled up into the specialized proteins characteristics of particular tissue. फिर इसके बाद में हम इसमें पढ़ने वाले हैं किसे? क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन को। अब हम इसमें पढ़ना चाह रहे हैं किसे? क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन को।
बात करेंगे किसकी, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन की। अब क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन में हम सबसे पहले तो ये देखने वाले हैं कि हमारे पास में इनके कितने टाइप्स होते हैं। तो ये हमारे पास में 2 ही टाइप्स के होंगे। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास में होती है ये फाइब्रस प्रोटीन, और सेकंड नंबर पे जो हमारे पास में होती है, ये हमारे पास में होती है ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है। तो ये हमारे पास में होंगी फाइब्रस प्रोटीन और दूसरे हमारे पास में है ग्लोबुलर प्रोटीन। ये 2 टाइप्स के हमारे पास में होंगे। अगर फाइबरस प्रोटीन्स की बात करेंगे तो इनकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, वो लीनियर होती है, या लाइनर बोल सकते हैं आप इन्हें। ये कैसी होती है हमारे पास में, लीनियर होती है। ये एक स्ट्रेट चेन में इस टाइप से ही रहेंगे। फिर हम बात करेंगे किसकी, ग्लोबुलर प्रोटीन्स की, ठीक है। तो ये हमारे पास में कैसी होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, और चेन भी कैसी होती है, फोल्डेड, ठीक है। तो इसमें हमारे पास में कैसी रहेगी, एक पॉलीपेप्टाइड चेन रहेगी, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड चेन रहेगी और वो भी हमारे पास में कैसी रहेगी, फोल्डेड, ठीक है। अब याद रखिएगा दोनों में मेन डिफरेंस तो यही है। इनकी थ्योरी क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, फाइबर प्रोटीन्स की भी और ग्लोबुलर प्रोटीन्स की भी। तो इसकी थ्योरी में हमने इसमें लिखा हुआ है, जो हमारे नोट्स हैं इनमें, फाइबर्स प्रोटीन्स में द प्रोटीन्स विच consist ऑफ लीनियर थ्रेड लाइक पॉलीपेप्टाइड। जो हमारे पास में अगर कोई इस टाइप की प्रोटीन होगी जिसकी शेप होगी किसके जैसी, लीनियर जैसी, मतलब सीधी होगी, और थ्रेड लाइक पॉलीपेप्टाइड, थ्रेड मतलब धागे के जैसी जिसकी शेप होगी, चेन अरेंज और ट्विस्टेड टू फॉर्म फाइबर्स आर कॉल्ड फाइब्रस प्रोटीन्स, ठीक है। जो इस टाइप की जो भी हमारे पास में प्रोटीन्स होंगी उन्हें हम सब क्या बोल देंगे, फाइब्रस प्रोटीन्स। द पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट इन सच प्रोटीन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इसमें जितने भी हमारे पास में प्रोटीन्स होते हैं वे एक दूसरे के द्वारा, एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा भी जुड़े होते हैं। कॉन्सिक्वेंटली द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन देम आर वेरी स्ट्रॉन्ग। और इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो कैसा होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। एज ए रिजल्ट फाइब्रस प्रोटीन्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर एंड आर स्टेबल टू मॉडरेट चेंज इन टेम्परेचर। जो हमारे पास में फाइब्रस प्रोटीन्स होते हैं ये कैसे होते हैं, इसी वजह से इनसोल्यूबल होते हैं, किसमें, वाटर में, एंड स्टेबल इन मॉडरेट चेंज इन टेम्परेचर, और टेम्परेचर चेंज पे भी कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में हमने इसमें लिखा हुआ है एंड पीएच और पीएच पर भी। द कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ फाइब्रस प्रोटीन्स आर केराटिन इन स्किन, हेयर, नेल्स एंड वूल, फाइबर्स इन सिल्क। जो हमारे पास में जो कॉमन एग्जाम्पल हैं किसके, फाइब्रस प्रोटीन्स के, जैसे कि केराटिन है, ये स्किन में होता है, हेयर है, नेल्स है और वूल है, ठीक है। ये जो हमारे पास में केराटिन है इसमें क्या है, ये स्किन, हेयर और नेल्स है, और फाइब्रोन में है इन सिल्क, और कोलागन हमारे पास में है टेंडोन्स, मायोसिन एंड मसल्स ईटीसी, ठीक है। जो मायोसिन है ये कहाँ होता है, मसल्स में होता है, कोलागन टेंडोन्स में होता है, फाइब्रोन्स हमारा सिल्क में होता है, फाइब्रोन्स, ठीक है। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे किसकी, ग्लोबुलर प्रोटीन्स की। अब हम बात करेंगे किसकी, ग्लोबुलर प्रोटीन की, जो हमारे पास में इसका क्या है, सेकंड टाइप है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स। द प्रोटीन्स विच consist of polypeptide chains fold in such a way so as to give a spheroidal shape of the protein molecules are called globular proteins. During the folding of the peptides chain, the lipophilic nonpolar hydrocarbons end up pushed inwards while the hydrophilic polar water soluble groups are pushed towards. The polar hydrophilic groups can interact strongly with water molecule. This is why globular proteins are soluble in water. They are very sensitive to change in their temperature and pH. अब ध्यान से समझिएगा, इसमें हमने लिखा हुआ है कि ये वे वाली प्रोटीन्स होती हैं जो कैसी होती हैं,
फोल्डेड होती हैं, जिनमें ब्रांच हो सकती हैं। ठीक है, इस टाइप की जो भी हमारी प्रोटीन्स होंगी उन्हें हम क्या बोल देंगे, ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ड्यूरिंग द फोल्डिंग, अब फोल्डिंग से ही क्या बनता है, इसमें जो पेप्टाइड चेन्स है और जो लिपोफिलिक है जैसे कि नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन्स एंड आर पुश इनवर्ड्स, एक साथ में क्या होते हैं, वे एक साथ में पुश हो जाते हैं। वाइल द हाइड्रोफिलिक पोलर वाटर मोलिक्यूल्स वाटर सोल्यूबल ग्रुप्स आर पुश्ड आउटवर्ड्स, और जो वाटर सोल्यूबल जो ग्रुप्स होंगे वे कैसे हो जाएंगे, उसमें आउटवर्ड्स हो जाएंगे, बाहर की ओर हो जाएंगे। द पोलर हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स कैन इंटरेक्ट स्ट्रॉन्गली विद वाटर मॉलिक्यूल्स, जो हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स होते हैं वे बहुत ही प्रबलता से स्ट्रॉन्गली क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं किसके, वाटर मॉलिक्यूल्स की ओर। दिस इज वाई ग्लोबुलर प्रोटीन्स आर सोल्यूबल इन वाटर, और इसी कंडीशन में जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स है वो सोल्यूबल हो जाती है किसमें, वाटर में। दे आर वेरी सेंसिटिव इन चेंज इन टेम्परेचर एंड पीएच, अब ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, चेंज हो जाते हैं किस पे, टेम्परेचर पर और पीएच पे। अब हम बात करने वाले हैं किसकी, डिफरेंस बिटवीन फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन्स। अब हम डिफरेंस बात करेंगे इसमें, डिफरेंस बिटवीन fibrous and globular ठीक है, ये हमारे पास में क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स, ग्लोबुलर प्रोटीन्स। एक साइड में हमारे पास में जो इसमें है, हमारे पास में ये हमारे पास में है फाइब्रस, और सेकंड वाले टाइप में हमारे पास में है इसमें ग्लोबुलर। ठीक है, एक फाइब्रस है और दूसरी साइड में हमारे पास में क्या है, ग्लोबुलर। अब हम बात करने वाले हैं किसके, इनके पॉइंट्स की। तो फर्स्ट पॉइंट्स में हम बात करेंगे इनकी शेप की। ठीक है, जो फर्स्ट वाला है हमारे पास में, इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, हमारे पास में थ्रेड लाइक शेप होती है, थ्रेड लाइक शेप। ठीक है, थ्रेड लाइक शेप। और हम बात करेंगे सेकंड वाले की, तो इनकी जो होती है वो शेप कैसी होती है, फोल्डेड, फोल्डेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर। बात करेंगे दूसरे पॉइंट की, तो दूसरे पॉइंट में हमने बात करी हुई है किसकी, ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं किसके द्वारा, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। बात करेंगे सेकंड वाले की, तो इनमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो कैसी होती है, वीक होती है। क्यों, क्योंकि इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, इसमें कौन सी होती है, इंटर, और इसमें कौन सी होती है, इंट्रा। ठीक है, ये ज्यादा मजबूत रहेंगे और ये कैसे रहेंगे हमारे, कम। सेकंड पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया है। बात करेंगे थर्ड पॉइंट की, तो थर्ड पॉइंट में ये कैसे होते हैं, जो फर्स्ट वाले होते हैं इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स काम करता है, और ये कैसे होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं किसमें, वाटर में, इनसोल्यूबल इन वाटर, वाटर में कैसे होते हैं, इनसोल्यूबल। सेकंड वाले की बात करेंगे तो ये वाटर में कैसे होते हैं, सोल्यूबल होते हैं, सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में कैसे हो जाएंगे ये हमारे, सोल्यूबल हो जाएंगे। बात करेंगे किसकी, फोर्थ पॉइंट की, इसके भी और इसके भी। तो इनका जो फोर्थ पॉइंट है वो कैसा है, ये कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं। किस पे स्टेबल होंगे, ये स्टेबल होंगे टेम्परेचर पर, और सेकंड वाला था हमारे पास में पीएच पर। इनकी बात करेंगे तो ये कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, अनस्टेबल होंगे किस पे, टेम्परेचर पर भी और प्रेशर पर भी। प्रेशर और टेम्परेचर पे दोनों पे कैसे रहेंगे, ये अनस्टेबल, और ये कैसे रहेंगे, स्टेबल रहेंगे। ठीक है, अगर टेम्परेचर घटेगा या फिर बढ़ेगा तो जो हमारे पास में ये इस टाइप के, जो हमारे फर्स्ट वाले टाइप के जो प्रोटीन्स थे
फाइब्रस प्रोटीन्स ये चेंज नहीं होंगे, मगर जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, ठीक है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स है, ये हमारे कैसे हो जाएंगे, इसमें चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स इतना ही रहेगा हमारा। और देखिए वीडियो आपकी लगातार तेजी से आनी शुरू हो रही है। लास्ट वाले डे ही हमने इसमें 2 वीडियो इस वाली यूनिट से डाल दी। आज आपकी एक ही वीडियो रहेगी, दूसरी वीडियो आज नहीं आएगी। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता चला जाएगा रहेगा, मैं आपकी 2-2 वीडियो भी डालता चला जाऊंगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और जो इनके नोट्स होंगे वो भी अभी आपको 1-2 दिन से बहुत ही जल्दी करके मिलने शुरू हो जाएंगे। मैं काफ़ी प्रयासरत हूँ कि आपके जो नोट्स हैं वो सिक्वेंसली चलने शुरू हो जाएं। जैसे कि वीडियो चले तो वीडियो के तुरंत बाद ही आपके नोट्स उसके आपके पास में आ जाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही।